हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल एन टू एन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी का एक बहुत बड़ा वैकेंसी था जिसका इंतज़ार हम लोग बेसब्री से कर रहे थे, सारे विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम के बाद इसका कब आंसर की आता है। उसका वेट सभी विद्यार्थियों का था। आज वो पल आ चुका है जो कि आज मॉर्निंग में ही इसका कट दे दिया गया है, आंसर की दे दिया गया है। उसके बाद सभी विद्यार्थी के मन में अब प्रश्न आ रहा है कि सर अब जो आंसर की दिया गया है उसके बाद कट ऑफ कितना आ जाएगा, कितना क्वेश्चन सही रहेगा, तो उसमें किस तरह का रिजल्ट आएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही कई विद्यार्थी का फ़ोन आ रहे हैं कि सर इस पर बताइए कि किस तरह कितना कट ऑफ जाने वाला है और सिलेक्शन किस आधार से होगा, कब तक होगा, कब तक इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह का फ़ोन कॉल से जा रहे थे, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, एसएससी जीडी का 2023 का वैकेंसी इस बार था, टोटल वैकेंसी था आपका 45,000 प्लस। टोटल वैकेंसी था कितना? 45,000 प्लस। टोटल वैकेंसी है 45,000 प्लस। उसमें पीटी के लिए 8 गुना रिजल्ट देने के लिए कहा गया था कि पीटी जब होगा यानी रिजल्ट आएगा तो पीटी में जिस विद्यार्थी को जाना है उसमें तकरीबन 8 गुना रिजल्ट यानी टोटल वैकेंसी का टोटल पीटी में टोटल बुलाया जाएगा 8 गुना, टोटल वैकेंसी का 8 गुना यानी तकरीबन होता है 3,60,000। 3,60,000 विद्यार्थियों को पीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें पीटी के लिए 3,60,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल वैकेंसी का 2 गुना आपका बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेडिकल के लिए बुलाया। जितना आपका वैकेंसी है उसका 2 गुना बुलाया जाएगा आपको मेडिकल के लिए। तो सबसे पहले पीटी के लिए बुलाया जाएगा 3,60,000 विद्यार्थी को। उसके बाद जो विद्यार्थी पीटी से यानी दौड़ से छटकर आएंगे तो टोटल वैकेंसी का 2 गुना आपको बुलाया जाएगा। किसमें? मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए 2 गुना बुलाया जाएगा यानी तकरीबन 90,000 विद्यार्थियों को वहाँ बुलाया जाएगा। 90,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा वहाँ पे मेडिकल के लिए। अब देखिए, जो बहाली आया था, बहाली था 45,000 प्लस समथिंग था, 45,000 प्लस था हम कह सकते हैं। उसमें 8 गुना विद्यार्थी का बुलाया यानी 3,60,000 विद्यार्थियों को बुलाएगा पीटी के लिए। उसके बाद उसमें से जो विद्यार्थी को छांटेगा उसमें से आपका बच जाएगा तकरीबन 2 गुना रिजल्ट, इसका वैकेंसी का 2 गुना यानी 90,000 विद्यार्थी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद 45,000 बच्चे को फिर से छांट दिया जाएगा और 45,000 प्लस जो भी सीट है उसके अनुकूल आपको ले लिया जाएगा। तो आज उसका कट ऑफ उसका आज आंसर की आ गया है, तो हम लोग उस पर देख रहे हैं कि आंसर की आ गया है तो अब इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। कई विद्यार्थी के मन में प्रश्न आ रहा है कि सर हम 50 क्वेश्चन सही है, 70 क्वेश्चन सही है, 60 क्वेश्चन सही है। तो जो भी क्वेश्चन सही है, कई विद्यार्थी के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है, तो उसके लिए सुबह से ही कॉल आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग को कुछ तकनीकी इशू था, इसके वजह से हम लोग आज उस वीडियो को नहीं बना पाए थे। लेकिन अब हम लोग पूरी तरीके से ओके हो चुके हैं और वीडियो इस पर हम लोग डाल रहे हैं। देखिए, संभावित कट ऑफ हम लोग जारी कर रहे हैं। संभावित ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि इतना कट ऑफ जिन विद्यार्थियों का इतना नंबर रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग संभावित कट ऑफ 2023 का इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संभावित कट ऑफ में है मेल में। सबसे पहले हम मेल का चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फीमेल का भी देख लेंगे। तो जो विद्यार्थी यूआर कैटेगरी में आता है उसके लिए संभावित हम कह सकते हैं कि संभावित नंबर है 105 से 108। अगर आपका यूआर कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका नंबर 105 से 108 के बीच आ रहा है तो एकदम आप सेफ जोन में हैं। बात समझ लीजिएगा, एकदम आप सेफ जोन में हैं। यूआर कैटेगरी में 105 से 108 आ रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस आपका है तो ईडब्ल्यूएस में 98 से 103 के बीच में आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि एकदम आप सेफ जोन में हैं। आपका कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला, आपका रिजल्ट हो जाएगा एकदम निश्चित, मान लीजिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं, ओबीसी में आते हैं तो 102 से 106 आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। और एससी के लिए, एससी का 89 से 93 के बीच में, 89 है, 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, कितना भी नंबर है इसके बीच में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एसटी में आते हैं तो 86 से 89 के बीच में अगर आपका नंबर रहता है तो आपका संभावना क्या है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका इस योर रहिए, इतना नंबर के बीच में आपका अगर नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। हम लोग संभावित जा रहे हैं, इसीलिए पहले ही बोले संभावित इस तरह का है कितना में आपका बना दिया जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों का हमने मुआयना किया है, कई विद्यार्थी का कॉल भी आया है और कई विद्यार्थी का मेरे पास आंसर की भी आ गया है, तो उसमें मैक्सिमम विद्यार्थी का इस तरह आंकड़ा लगाया गया है कि इसी के बीच में सही विद्यार्थी का है।
यहाँ का भी विद्यार्थी है, और हम जहाँ तक लड़का लोग से हमारी बातचीत हुई है तो सबका तकरीबन नंबर इस तरह का आसपास बताया जा रहा है। कुछ विद्यार्थी का है जिनका नंबर 100 हम कह सकते हैं कि 15, 18, 20, 22, 24, 28 इस तरह का भी नंबर उनका है। तो उस कुछ विद्यार्थी का है तो 2%, 4% विद्यार्थी हैं, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी को कहा जाए तो इसके बीच में सभी विद्यार्थी का है। तो मैक्सिमम से ही हम लोग आंकड़ा लगाए हैं कि इतना नंबर अगर आपका रहता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी पीटी के लिए आप क्वालिफाई रहेंगे, यानी 3,60,000 में आपको वहां बुला लिया जाएगा। इतना नंबर के बीच में अगर आप रहते हैं तो 3,60,000 के बीच में आपका स्थान आ जाता है। उसके बाद देखिए, अभी हम लोग रिजल्ट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग अभी जो मेरिट बनेगा उस पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी रिजल्ट पे जा रहे हैं। तो इसमें इतना नंबर के बीच रहता है तो आप 8 गुना के अंदर शामिल हो जाते हैं, 3,60,000 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद पीटी होगा, पीटी में विद्यार्थी छटेंगे, उसके बाद मेडिकल के लिए 2 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये तो मेल पर चर्चा कर लिए कि यूआर कैटेगरी का रहेगा तो 105 से 108 तक रहेगा, ईडब्ल्यूएस 98 से 103 रहेगा, ओबीसी है 102 से 106 के बीच में रहेगा, एससी है तो 89 से 93 के बीच रहेगा, एसटी है तो 86 से 89 के बीच में रहेगा। ये आपका मेल के लिए हो गया, ये आपका क्या होगा, पुरुष के लिए होगा, यानी मेल का हो गया। फीमेल पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे प्रथम कॉल फीमेल विद्यार्थी का ही आया था। एक महिला बटालियन में से कॉल किया था, सर मेरा इतना नंबर है, इतना नंबर का मेरा है। उनका नंबर लगभग 104 अपना नंबर वो बता रहे थे, 104 नंबर, 52 क्वेश्चन उनका सही था। उनका क्या था, 52 क्वेश्चन सही था, तो उनका 104 नंबर काट छांट कर आ रहा था। तो पहला कॉल उन विद्यार्थी का था, उसके बाद सभी विद्यार्थियों को कॉल आने लगा, उसका नंबर हम लोग देखते गए, उसके बाद हम लोग इसको एक डाटा तैयार किए हैं। अब देखिए, यूआर कैटेगरी में अगर आते हैं, फीमेल हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं तो 97 से 102 आएगा। 97 से 102 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप 3,60,000 में आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें नो डाउट। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 93 से 97 के बीच में, 93 से 97 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं। ओबीसी में है तो 95 से 99 के बीच में आते हैं तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी में 77 से 83 तक आते हैं, 77 से 83 के बीच में अगर आता है तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं, यानी आपका 3,60,000 में सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। एसटी के लिए है 73 से 85, 73 से 85 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा एकदम मुक्त तौर पर। मान लीजिए अगर ये टोटल डाटा के बीच में कहीं आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा श्योर। मान लीजिए इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन तो और निश्चित है, फिक्स है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना में आ रहा है तो आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी का इससे भी कम नंबर है तो हताशने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम लोग सब पर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पास जो बच्चे थे, कुछ विद्यार्थी का सेट उट लगाने के बावजूद उनका नंबर काफ़ी आता था, लेकिन आज उनका कुछ नंबर कम है। तो जहां उनको इशू दिक्कत हुआ है वहां अपना सुधार करें और उसके बाद फिर से उसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि फिर बहाली आने वाला किसी भी चीज़ का हो तो इस पर आप लोग ध्यान देने की, हताशने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे एनर्जी, पूरे जोश के साथ लगे रहें आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी का इस तरह का भी कॉल आ रहा है कि सर उसका जो है मतलब कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा, तब इसका नॉर्मलाइज का समस्या आ रहा है, नॉर्मलाइज किस तरह से करेगा। तो देखिए, नॉर्मलाइज का तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हम बता देते हैं कि अगर आपका टोटल अटेम्प्ट आप जितना किए हैं उतना, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 60 अटेम्प्ट किया है, 70 अटेम्प्ट किया है या 50 अटेम्प्ट किया है, तो उतना अगर आपका उतना से 5% से हम कह सकते हैं कि 6%, 5 से 6% के बीच में, अटेम्प्ट का 6% के बीच में अगर आपका गलत आ रहा है तब नॉर्मलाइजेशन में आपका फायदा होने वाला है। बात को समझिएगा, मेरा बात को गौर से समझिएगा। 5 से 6% गलत हो रहा है, टोटल अटेम्प्ट का 5 से 6, हम फिर से दोहरा रहे हैं, बात को समझिएगा। टोटल अटेम्प्ट का 5 से 6% अगर आपका गलत हो रहा है तो आपका नॉर्मलाइज में अच्छा आने वाला है। लेकिन कुछ विद्यार्थी का ऐसा भी है कि अटेम्प्ट किया है 70, अटेम्प्ट किया 70 और उस लड़का का 20 वो गलत ही है। बात को समझिएगा, पहले अटेम्प्ट किया है 70 अब 20 वो गलत है, तो पहले तो इसका 50 क्वेश्चन यहाँ से आ गया और उसके बाद निगेटिव जाएगा, नॉर्मलाइज करेगा तो नॉर्मलाइज में अब इस आधार से लेता है कि आपका एक्यूरेसी किस तरह से जाता है, वहाँ पे जाता है। तो 5% आपका सही है तो आपका नॉर्मलाइज में कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा। तो थोड़ा समझ लीजिए कि 5% तक, 5 से 6% है तो आपका बेहतर है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो थोड़ा आपके लिए कठिन है, मुश्किल है, इस पर आप लोग ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, हम लोग पूरी बात को यहाँ चर्चा कर लिए, देख लिए इसके आधार। अब देखिए एक संभावित तिथि और हम आपको बता देते हैं। अभी तो आपका
दे दिया, आंसर की दे दिया है, उसके बाद रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट का ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हमारे कुछ लोग से बातचीत हुई है, आज शाम में ही बातचीत हुई है, उसके बाद हम लोग बातचीत के बाद ऐसा हम लोग का मतलब अनुभव हुआ है कि रिजल्ट संभावित डेट आपको 15 से 30 मार्च के बीच में आने की संभावना है। जिस तरह से एग्जाम लिया है एसएससी ने, जिस तरह से एग्जाम लिया, उसके बाद बहुत कम समय में इन्होंने आंसर की विद्यार्थियों को दे दिया है। उसके अनुसार हम लोग अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि 15 से 30 मार्च के बीच में रिजल्ट आ सकता है, ऐसा संभावना है। हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि आपका इसमें रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है, संभावना लगाया जा रहा है कि 15 से 30 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग उसका भी वेट करेंगे, देखेंगे, लेकिन कयास है कि 15 से 30 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों का नंबर इतना के बीच में आता है, इतना आता है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित है। तो आप कल से ही पीटी के लिए रेडी हो जाएं। कल से ही पीटी के लिए आप ग्राउंड पकड़ लें, ग्राउंड पे चले जाएं और उस पर पीटी का तैयारी करने के लिए आप लोग पूरे जोश एनर्जी के साथ, सभी विद्यार्थी। इसमें देखिए, कई विद्यार्थी का ग्राउंड में जाने के बाद कुछ लड़का बताता है कि इतना नंबर है, इतना नंबर है, इस तरह से नहीं होगा, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। एक बात जान लीजिए, जो आपका नंबर है वो आपका नंबर है। किसी विद्यार्थी को कह देने से नंबर ना आपका घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। तो एक बात समझ लीजिए कि इतना भी बीच में आता है तो चुपचाप आंख मूंद के दौड़ते रहिए। कितनों कुछ कहते रहे, इसको कुछ मत सुनना है। आप फिजिकल का तैयारी करते रहिए। अब फिजिकल होगा, इसका फिजिकल भी आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से अभी का माहौल है, तो कुछ दिन के बाद आपका, जिस रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल लेगा, उस टाइम एकदम गर्मी का समय रहेगा। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। तो गर्मी टाइम में कई ऐसे विद्यार्थी का होता है तो जिनका बढ़िया बढ़िया फिजिकल भी रहता है, तो उस विद्यार्थी उसमें पूरी तरीका से नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप मेहनत पहले से करते रहते हैं तो आपका उसमें काफ़ी फायदा होगा, यानी तो उस समय काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहता है कि हम 1 महीने बना लेंगे दौड़, 15 दिन बना लेंगे, तो वैसा कुछ चलने वाला नहीं है। बाद में मार खा जाइएगा। इससे आप सचेत हो जाइए और कल से ही इसमें आप लग जाइए। तो आज हम पूरी तरीके से इस पर चर्चा कर लिए। आज जो भी इसके बाद अपडेट आएंगे, हम आप लोग यूट्यूब के माध्यम से रूबरू होंगे। और जो भी रिजल्ट आएगा या फिर रिजल्ट का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या कहीं भी कोई समस्या होगी, तो हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।